ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय शिव भक्तों, धर्म कथा संसार में आपका हार्दिक स्वागत है। आज का अध्याय आपके जीवन में एक नई रोशनी ला सकता है। क्या आपने कभी कल्पना की है कि हमारे ऋषि मुनि युगों युगों तक कैसे जीवित रहते थे? क्या सचमुच मृत्यु को हराया जा सकता है? आज के इस पावन प्रसंग में हम शिव महापुराण के उस रहस्य में ज्ञान की परतें खोलेंगे जिसे स्वयं आदि गुरु शिव ने माता पार्वती को सौंपा था। यही वह दिव्य रहस्य है जिससे योगी काल और मृत्यु को परास्त कर अमरत्व का वरदान पा लेते हैं। तो आइए कल्पना कीजिए, हम कैलाश की पवित्र गुफा में पहुंच गए हैं जहां माता पार्वती और महादेव साक्षात विराजमान हैं। अपने श्रद्धा से भरे मन से कमेंट बॉक्स में लिखे हर हर महादेव और शुरू करते हैं आज की यह अलौकिक कथा। भक्तों, एक बार एकांत में बैठे हुए माता पार्वती ने भगवान शिव से बड़ा ही अद्भुत प्रश्न किया। माँ पार्वती जो सदैव जगत के कल्याण की चिंता करती हैं, उन्होंने महादेव से पूछा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वह रहस्य बताइए जिससे एक योगी वायु पद को प्राप्त करता है। वह कौन सा ज्ञान है जिससे काल यानी मृत्यु भी भयभीत हो जाती है? भगवान शिव जो योगेश्वर हैं, अपनी अर्धांगिनी का यह प्रश्न सुनकर अति प्रसन्न हुए। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, हे सुंदरी, तुमने योगियों के हित के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। सुनो, मैं तुम्हें उन 4 योगिक साधनाओं के बारे में बताता हूँ जिनका पालन करके योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। महादेव ने सबसे पहले प्राणायाम की महिमा बताई। उन्होंने कहा कि हे देवी, हमारे शरीर के भीतर जो प्राण वायु है वह अग्नि को प्रज्वलित करती है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह ये सब वायु के कारण ही उत्पन्न होते हैं। जिसने अपनी प्राण वायु को जीत लिया, समझो उसने संपूर्ण जगत को जीत लिया। भक्तों, यहाँ महादेव एक बहुत ही सुंदर उदाहरण देते हैं। वे कहते हैं कि जिस प्रकार एक लोहार अपनी धोखनी को फूंक फूंक कर वायु के माध्यम से अपने सारे कार्य सिद्ध कर लेता है, लोहे को पिघला देता है, ठीक उसी प्रकार एक योगी को प्राणायाम का अभ्यास करके अपने शरीर और मन को शुद्ध करना चाहिए। शिव जी कहते हैं कि जो मनुष्य आलस्य त्याग कर एकांत में बैठकर प्राणायाम करता है वह धीरे धीरे बुढ़ापा और मृत्यु को जीत लेता है। परंतु प्राणायाम करना कैसे है? महादेव विधि बताते हुए कहते हैं कि साधक को चाहिए कि वे एकाग्रचित्त होकर उस परमेश्वर का ध्यान करें जिनके हजारों मस्तक, हजारों नेत्र और हजारों हाथ पैर हैं। प्राणायाम के आरंभ में व्याहुति और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री मंत्र का 3 बार जाप करना चाहिए और श्वास को रोक कर रखना चाहिए। यदि आप इस प्राचीन विधि को आरंभ करना चाहते हैं तो किसी प्रशिक्षित योग शिक्षक से परामर्श अवश्य लें जो आपको सही और सुरक्षित तरीके से प्राणायाम का अभ्यास आरंभ करने में सहायता कर सकता है। जो साधक प्रतिदिन सुबह उठकर एक बार भी इस विधि से प्राणायाम करता है उसके सारे पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं और अंत में वह ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है और उसे वह परम सुख मिलता है जिसकी कामना देवता भी करते हैं। प्राणायाम के रहस्य से पर्दा उठाने के बाद भगवान शिव अब दूसरा दिव्य उपाय प्रकट करते हैं, अग्नि या तेज का ध्यान। महादेव कहते हैं, हे पार्वती, अब मैं तुम्हें वह विधि बताता हूँ जिससे योगी तेज के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करता है। भक्तों, अब मन लगाकर सुनिए। शिवजी कहते हैं, किसी शांत और एकांत स्थान पर जहाँ केवल मौन की गूंज हो, आराम से आसन लगाकर बैठो। फिर अपनी दोनों बाहों के बीच जहाँ तिलक सजता है वही अपनी चेतना को केंद्रित करो। शिवजी कहते हैं कि उस भूमध्य भाग से अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से हमेशा प्रकाशित रहता है। यदि कोई आलस्य छोड़कर अंधेरे में भी वहाँ ध्यान लगाए तो उसे वह दिव्य ज्योति अवश्य दिखाई देती है। वह ज्योति कैसी होती है? महादेव बताते हैं कि वह कभी सफ़ेद, कभी लाल, कभी पीली, कभी काली तो कभी इंद्रधनुष के रंगों वाली होती है। जो योगी ललाट पर उगते हुए बाल सूर्य के समान उस अग्निदेव का साक्षात्कार कर लेता है उसमें अद्भुत शक्तियाँ आ जाती हैं। वह अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी रूप धारण कर सकता है। वह दूसरे के शरीर में प्रवेश कर सकता है। वह अदृश्य हो सकता है, दूर की बातें सुन सकता है और आकाश में भी विचरण कर सकता है। महादेव कहते हैं, हे देवी, जो उस अंधकार से परे सूर्य के समान तेजस्वी परमात्मा को जान लेता है केवल वही मृत्यु को लांघकर अमर तत्व पाता है। मोक्ष का इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसके बाद भगवान शिव मृत्यु पर विजय पाने का तीसरा उपाय बताते हैं। वे कहते हैं, हे देवी, अब ध्यान करने वाले योगियों की एक और साधना सुनो। योगी को चाहिए कि वह अपने शरीर को सीधा रखें
और अपने मुंह को किसी पक्षी की चोंच के समान काकी मुद्रा बनाकर धीरे धीरे वायु का पान करें। भक्तों, यह कथा साधना सुनने में भले ही सरल लगे, लेकिन इसका असर अद्भुत और चमत्कारी है। महादेव बताते हैं कि जब योगी इस विधि से वायु का पान करता है तो कुछ ही क्षणों में उसके तालू से अमृत की जीवनदायिनी बूंदें टपकने लगती हैं। यह शीतल जल साधारण पानी नहीं बल्कि साक्षात अमृत है। जो योगी प्रतिदिन इसका पान करता है वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। वह अमृत केवल प्रतीकात्मक नहीं है बल्कि व्यक्ति के भीतर जागृत होने वाले दिव्य गुणों का प्रतीक भी है, जिससे भूख और प्यास सताना बंद कर देती है। इसका अर्थ है कि यह आंतरिक संतोष और ऊर्जा की अनुभूति है। इसका परिणाम यह होता है कि साधक का शरीर दिव्य और महान तेजस्वी हो जाता है। उसमें हाथी जैसा बल और घोड़े जैसा वेग आ जाता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे बहुत दूर की ध्वनियाँ भी सुनाई देने लगती हैं। उसके बाल काले और घुंघराले हो जाते हैं और उसकी कांति गंधर्वों जैसी सुंदर हो जाती है। ऐसा साधक 100 वर्षों तक जीवित रहता है और बृहस्पति के समान बुद्धिमान हो जाता है। अंत में भगवान शिव वे चौथा उपाय बताते हैं जिसे देवताओं ने भी बहुत प्रयत्न पूर्वक छिपा कर रखा है। महादेव कहते हैं, हे वरनाने, अब तुम मृत्यु को जीतने की उस परम विधि को सुनो। योगी को चाहिए कि वे अपनी जीभ को उल्टा मोड़कर तालू से लगाने का प्रयत्न करें। भक्तों, इसे योग शास्त्र में खेचरी मुद्रा भी कहा जाता है। शिवजी समझाते हैं कि अभ्यास करते करते जब जीवा लंबी होकर गले की घंटी को स्पर्श करने लगती है तब वहाँ से शीतल अमृत की धारा बहने लगती है। ध्यान दें कि इस प्रकार की उन्नत योग साधनाएं जैसे कि खेचरी मुद्रा किसी योग्य और अनुभवी योग शिक्षक के मार्गदर्शन में ही सीखी और अभ्यास की जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि साधक सुरक्षित रहे और सही रूप से अभ्यास कर सके। महादेव ने माता पार्वती को यह परम सत्य बताया, जो योगी अपनी जीवा से टपकने वाली उस सुधा अमृत का सदा पान करता है वह निश्चित ही अमर तत्व को प्राप्त हो जाता है। तो भक्तों, उमा संहिता के शिव पुराण के 27वें अध्याय में हमने जाना कि कैसे प्राणायाम, भूमध्य में ध्यान, वायुपान और जीवा द्वारा अमृतपान, ये 4 साधन मनुष्य को काल के चक्र से मुक्त कर सकते हैं। ये साधनाएं हमें सिखाती हैं कि हमारा शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं बल्कि अनंत शक्तियों का खजाना है। जब हम शिव की भक्ति और योग का सहारा लेते हैं तो अपनी आत्मा की असली पहचान पाते हैं। शिवजी के वचन अनुसार उसी परम प्रकाश को जानकर ही मनुष्य मृत्यु के भय से मुक्त हो सकता है। आज के कलयुग में भले ही हम कठिन साधनाओं को पूरी तरह न कर पाएं, लेकिन प्राणायाम और ध्यान के माध्यम से अपने पापों का नाश कर भगवान शिव के चरणों में स्थान जरूर पा सकते हैं। इसलिए एक सरल दैनिक आध्यात्मिक दिनचर्या अपनाई जा सकती है। सुबह के समय कुछ मिनटों का प्राणायाम करने से दिन की शुरुआत नई ऊर्जा के साथ होती है। शाम को ध्यान करने से मन शांत होता है और दिन भर का तनाव दूर होता है। इस प्रकार रोजाना के इन सत्रों के माध्यम से हम अपने जीवन में शिव महापुराण की शिक्षाओं को एकाग्रित कर सकते हैं। आशा है कि शिव महापुराण की यह ज्ञानवर्धक कथा आपके हृदय को छू गई होगी। तो भक्तों, यदि आप चाहते हैं कि हम शिव पुराण का अगला अध्याय भी आपके लिए प्रस्तुत करें तो कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना न भूलें। इस वीडियो को अपने परिवार और मित्रों तक जरूर पहुंचाएं ताकि वे भी भगवान शिव के इस दुर्लभ ज्ञान को पा सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।